पावर रहता है, जो घात रहता है, उतना बार वो संख्या गुना होता है। अगर ये 4 है तो 4 बार गुना होगा। तो अगर यहाँ से हम इसको गुना करेंगे तो 49, इसका इकाई अंक 9, इसका करेंगे तो 7 7 49, इस तरह से ये आ जाएगा 49 गुना 49, फिर करेंगे तो जो भी आए। जब बहुत बड़ी मात्रा में पावर दिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में पावर रहे, एक बड़ी संख्या रहे, तो उस स्थिति में हम इसको उतना बार गुना करना असंभव है। क्योंकि कोई एग्ज़ाम में बैठ करके हम उतना बार गुना करें और उसका आंसर हम निकालें तो ये असंभव सा प्रतीत होता है। हम आंसर तो निकाल लेंगे लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, मतलब घंटों लग सकता है। तो इसके लिए कोई शॉर्टकट मेथड क्या हो सकता है जिसके लिए हम लोग इकाई अंक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं? नियम यही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0, कोई भी संख्या होगा उसका इकाई का अंक यही आपका 10 अंकों में से कोई एक हो सकता है। आपका इकाई का अंक 0 1 2 9, ये 10 अंकों में से ही कोई हो सकता है। तो हम लोग एक इन संख्याओं की चक्री के बारे में, सर्किल के बारे में सीख लेते हैं कि कब उस किसी संख्या के इकाई अंक का रिपीटेशन होता है। जैसे 0 है तो इसको तो जितना बार भी लिखेंगे तो ये 0 ही आएगा। इकाई अंक 1 प्राप्त करने के लिए ये एक बार में ही रिपीटेशन हो जाएगा, इकाई अंक 1 मिलता जाएगा। जब किसी संख्या के अंतिम में 2 हो तो कब रिपीटेशन आएगा? 2 गुना 2 4, 2 गुना, चलिए शुरू से करते हैं इसको। अगर इसको 1 बार गुना करेंगे तो 2 आएगा, 2 बार गुना करेंगे तो 4 आएगा, फिर इसको करेंगे तो 3 बार करेंगे तो ये 8 आएगा, फिर 4 बार करेंगे तो 16 आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, फिर 5 करेंगे तो 32 आएगा। अब 5 लिख दिए, 2 होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। यानी देखिए फिर इससे इकाई अंक 2 आपको मिल रहा है। पहला बार में 2 आया था, फिर दूसरा बार में 2 आएगा, यानी प्रत्येक चौथा बार में आपको उसका इकाई का अंक मिलेगा। उसी तरह से 3 का अगर लेते हैं तो 3 गुने 3 9, 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 तिया 27, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, और 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, फिर से कितना जगह 3, और देखिए तो फिर से आपका 4 बार में उसकी संख्या के अंक का जो है रिपीट होने लगता है। और 4 का लेंगे तो 4 गुने 1 4, 4 गुने 4 16, 4 गुने 4 गुने 4 तो 16 चौक 64, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 तो कितना जगह 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16, 6 चौक 24 1 25, यही हो जाएगा। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि हर एक 2 बार में यानी संख्या का रिपीटेशन, अंकों का रिपीटेशन होता है। उसी तरह का 5 का ले लें, 5 का 5, 25 25, 125, 625, तो इसमें आपको प्रत्येक बार का रिपीटेशन होता है। उसी तरह का 6 का ले लेंगे, 6 गुना 6 36, 6 गुना 6 गुना 6, 6 से 36 36 18 इतना हो जाएगा, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, तो यहाँ से हो गया 6 6 36, 6 3 9 और 6 2 12। तो कहने का मतलब है इसमें भी आपका प्रत्येक बार में आपका अंकों का रिपीटेशन होता है। उसी तरह अगर 7 ले लें, 7 गुने 7 49, फिर 7 गुने 7 गुने 7 7 7 49, 7 9 63,
और 7 चौक 28 और 6 28 और 6 34। फिर एक बार और गुना करेंगे 7 गुने 7 गुने 7 तो 7 या 21, 7 चौक 28 2 30 और कितना हो गया 7 या 21, 7 चौक 28 और 2 30 और 7 या 21 और 1 22, ये आ गया। फिर से एक बार गुना करते हैं, गलत तो नहीं हो रहा है कुछ, देखिए 7 गुना 1 7 हो गया, 7 7 49। फिर एक बार 7 से गुना करेंगे तो 7 नाम 63, 7 चौक 28 और 6 34 343। फिर से 7 से गुना करेंगे तो 7 या 21, 7 चौक 28 तो 30 और 7 या 21 और 3 24। फिर इसको 7 से गुना करेंगे 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, क्योंकि अभी तक हमको रिपीटेशन नहीं पता चला है ना, इसलिए आगे गुना करके एक बार देख लेंगे। फिर 7 1 7 0, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16। तो देखिए अब रिपीटेशन हो रहा है, यानी प्रत्येक 4 बार में आपका रिपीटेशन हो रहा है। उसी तरह का 8 ले लेंगे, 8 गुने 1 8, 8 गुने 8 64, 8 गुने 8 गुने 8, 8 चौक 32, 8 छक 48 और 3 51, 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 कितना हो गया 8, 8 दूनी 16, 8 1 9 और 8 पंचे 40। अभी तक रिपीटेशन नहीं पता चला है, तो चलिए और एक बार गुना कर लेते हैं। 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, 8 छक 48, 8 9 72 और 4 76 0 है, चला जाएगा 8 चौक 32। देखिए अब रिपीटेशन हो रहा है, यानी प्रत्येक 4 बार में फिर ये रिपीट हो रहा है। अगर 9 का ले लें, यहीं पर 9 का ले लेते हैं, 9 गुना 1 9, 9 गुना 9 81, फिर 9 गुना 9 गुना 9, 9 1 9, 8 9 72, 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, 9 9 81, 9 दुना 18 और 8 26, 9 7 63 और 2 65। तो यही कुछ आएगा। तो अब देखिए आपका प्रत्येक 2 बार में, दूसरा बार में अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, प्रत्येक 2 बार में अंकों का रिपीटेशन हो रहा है। तो हम लोग को कंक्लूजन यहाँ पर निकालना है। क्या कंक्लूजन निकालना है कि जब आधार संख्या 1 0 से लेते हैं, 0 1 5 और 6, तो इकाई अंक समान रहेगा, नो चेंज। कहने का मतलब, कोई एक उदाहरण ले लेते हैं, यहीं पर उदाहरण ले लेते हैं कि 6 पर पावर 78 है, तो इसका इकाई अंक आपको हम 6 ही आएगा। 5 पर पावर 26, इकाई अंक 5 आएगा। 1 पर पावर आप कुछ भी लिख लीजिए, तो इसका इकाई अंक 1 आएगा, ठीक है। और एक्चुअली 0 का कुछ पावर तो 0 ही होता है, कुछ भी पावर लिखिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या समझे कि किसी भी संख्या जिस तरह घात के रूप में रहे, तो 0 1 5 और 6 रहे तो उसके इकाई अंक समान रहेगा, यानी वही रहेगा। 6 है तो 6, 5 है तो 5, वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। कहने मतलब यहाँ पर हम लोग 115 भी ले सकते हैं, इस पर पावर अगर 113 चढ़ा दिए तो भी इसका इकाई अंक 5 ही आएगा। मेरा ये कहने का मतलब है, यानी अंतिम देखना है उसका क्या है। तो चलिए इसी में अगला क्या आ जाएगा, अगला आ जाएगा 2 3, बड़ा बड़ा कहाँ पर है, 1 3 7 8। जब इकाई अंक संख्या का 2 3 7 और 8 रहे तो घात को 4 से भाग देकर शेषफल पर इकाई अंक
ज्ञात किया जाता है जब ये संख्या रहे। तो इसके लिए उदाहरण लेकर देखते हैं। 2 पर पावर 8, सॉरी 8 नहीं लेते, 9 लेते हैं। चलिए उससे भी छोटा 5 लेते हैं, जो ताकि इसको हम आपको एक्सपेंड करके भी दिखा सकें। तो क्या कहे हैं कि जब 2 आधार संख्या रहे, इकाई अंक 2 रहे उस संख्या का, तो उसको उसके घात को 4 से भाग दिया जाता है। इसको 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो कितना शेषफल कितना होगा, शेषफल पर इकाई का अंक ज्ञात किया जाएगा। तो शेषफल 1 आएगा। तो अब आप इजीली क्या कर सकते हैं, पावर 1 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इसका इकाई का अंक 2 आना चाहिए, क्या नहीं। तो देखिए 2 पर पावर 5, मतलब 5 बार लिखना है। देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना है, 32। इसका इकाई का अंक कितना है, 2 है। तो यहाँ से आपका प्रूफ भी हो गया। उसी तरह से अगर इकाई का अंक 12 रहे, चलिए 12 नहीं, हम इकाई का अंक 8 ले लेते हैं। 8 पर पावर हम 5 लेते हैं। तो 8, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 5 को, तो शेष कितना होगा, 1 होगा। 1 का पावर यानी 1 पर पावर 8 पर पावर 1 8, यानी इसका इकाई का अंक 8 हो जाएगा। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हो रहा था 5 बार गुना किए, तो देखिए इकाई का अंक 8 आया। अगर इसको हम लोग 6 लेते तो यहाँ पर शेष कितना बचता, 2 बचता। तब इकाई का अंक क्या होता, 8 गुने 8 64, मतलब इकाई का अंक 4 होता। इकाई का अंक कितना होता, 4 होता। तो इसको जैसे ही आगे आप गुना कीजिएगा और एक बार, 5 बार है यहाँ, और एक बार जब गुना कीजिएगा तब 6 बार हो जाएगा। देखिए जैसे ही गुना करने जाइएगा तो आपको 8 8 64 मिलेगा, यानी इकाई का अंक 4 मिलेगा। तो क्लियर है। जब इकाई का अंक 2 3 7 8 रहे तो उसके घात को 4 से भाग देकर जो शेषफल बचेगा उस पर संख्या को निकालेंगे और वही आपका इकाई का अंक होगा। और लास्ट क्या बच गया आपका, ये 4 और ये 9 बच गया। जब 4 और 9 रहे तो घात को 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देकर शेषफल पर इकाई का अंक ज्ञात किया जाएगा। चलिए इसका भी उदाहरण ले लेते हैं। हम लोग उदाहरण ले लेते हैं 19 का। इस पर पावर 3 देते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहें, जब इकाई का 9 रहेगा तो उसके घात को 2 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। और उसका मतलब होता है, 1 का मतलब वही होता है, उसी से गुना करना है। देखिए इकाई का कितना आ गया, 9 आ गया। अगर इसको हम लोग गुना करेंगे तो भी उतना ही आ जाएगा। चलिए अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, 4 का उदाहरण ले लेते हैं। चलिए 4 का उदाहरण में ले लेंगे कितना, 4 ही ले लेते हैं। 4 पर पावर है, चलिए मान के चलते हैं 13। इतना ज़्यादा लेंगे तो आपको प्रूव करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। चलिए मैं उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे 4 का था ना, 4 तक लिखे थे हम लोग, इसका 5 उदाहरण ले लेते हैं। देखिए 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 4 पर पावर 1 होगा, यानी इसका 4 आएगा इकाई का अंक। देखिए 4 पर पावर 5 कितना था, 1 2 3 4, 4 तक है। अगर और एक बार गुना करें तो 6 चौक 24, 4 आएगा। अगर इसी को हम लोग 6 ले लें, उधर 4 पर पावर 6 ले लें तो क्या हो जाएगा। हाँ यहाँ पर एक ट्रिक देखना है आपको, पूरा जैसे यहाँ पर कट गया ना, ये बताना बहुत ही ज़रूरी था सभी संख्याओं के लिए, याद ये ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर पूरा भाग लग जाएगा 2 से, जब भी इसको, क्योंकि बोले हैं कि 4 जब रहे तो 2 से भाग देना है, तो आपको लगेगा कि भाई यहाँ तो 0 आ गया, तो 0 किसी भी पावर 0 1 होगा, लेकिन गलत है। कुछ पावर उस पर देना है, 0 पावर नहीं रखना है कभी भी। तो देखते हैं कि 3 बार में पूरा कट जाता है,
यानी शेष शून्य आ जाता है तो उसे एक कम ही हमको भाग दे करके काम करना है। यानी 2 तिया 6 होता है, 3 बार में 6 जीरो आ जाता है, तो 2 दूना 4, 2 बार ही करेंगे उसको, तो 2 बार करेंगे तो 2 दूना 4, शेष कितना बचा 2। तो अब इसका क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, शेष 6 आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख सकते थे हम लोग उदाहरण में 4 बार में इतना आया था, 5 बार में इतना आया, फिर अगर और एक बार इसको गुना करें 4 बार, इकाई अंक 4 और 4 था, 4 चौक 16 फिर आ जाता। तो इस तरह से हम लोग इकाई का अंक किसी भी बड़े से बड़े घातांक का दिया हुआ जो नंबर होगा, जो संख्या होगा, उसके इकाई का अंक को हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इस तीनों नियम को याद रखना होगा। फिर से एक बार हम मतलब इसको बोल कर सुनाते हैं कि 0, 1, 5, 6 रहे तो इकाई का अंक में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो उसके घात को 4 से भाग देंगे और जो शेष आएगा उसके घात को लेकर के गुना करेंगे और जो इकाई का अंक आएगा वही मेरा उत्तर होगा। अगर इकाई का अंक 4 और 9 है तो उसके घात को 2 से भाग देंगे और जो शेषफल आएगा उसके घात को लेकर के आगे बढ़ेंगे और सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो आंसर आएगा वही मेरा इकाई का अंक होगा। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो कुछ उदाहरण भी लेते हैं, इसका है उदाहरण से भी हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, उस जो नियम सीखे उसको इस पे लागू करने का प्रयास करते हैं। तो पहला में है 207 पर पावर 131। तो देखिए 4 और 2 का जो नियम हम लोग सीखे थे, यानी 0 को छोड़िए, 2 और 4 से जो भाग देने का नियम सीखे थे उसमें हम लोग सीखे थे कि 2, 3, 7, 8 इकाई का अंक रहे तो 4 से भाग देंगे, 4 और 9 रहे तो 2 से भाग देंगे, और 0, 1, 5 और 6 रहे तो नो चेंज, है ना, नो चेंज। तो देखिए यहाँ पर मेरा क्या इकाई का अंक 7 है तो किससे भाग देना होगा, 4 से। इसको 4 से अगर भाग दीजिएगा तो 4 से भाग देने के बाद कितना आ जाएगा, 131 को 4 से भाग देना है। तो भाई उतना तो हम लोग कर ही सकते हैं ना, 4 तिया 12 और 1 बचा, 4 दूना 8, यानी 3 शेष बच जाएगा। तो 3 शेष बचेगा तो 7 पावर 3, 7 गुने 7 कितना हो जाएगा, 7 गुने 7 गुने 7, 7 7 49, और फिर 7 से गुना कीजिएगा तो 7 नाम 63, यानी इकाई का अंक 3 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर